क्या आपको पता है कि हिंदुओं में जब शव को ले जाया जाता है तो लोग रास्ते भर राम नाम सत्य है क्यों बोलते हैं? प्राचीन समय से हम देखते और सुनते आ रहे हैं कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके शव को शमशान में ले जाते वक्त उनके परिजन राम नाम सत्य है बोलते हैं। इस तरह बोलते हुए मृतक के शरीर को शमशान भूमि की ओर ले जाते हैं। लेकिन आपको इस दौरान होने वाली एक प्रक्रिया के बारे में जानकर बेहद हैरानी होगी। पुराणों और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मरने के बाद व्यक्ति से जुड़ी ये जो आखिरी प्रक्रिया की जाती है, इसका असर उसके अगले जीवन पर भी पड़ता है। दुनिया में जो आता है उसे एक न एक दिन जाना ही होता है। जन्म मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हम में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपने माता पिता, भाई बहन, संतान को दुनिया छोड़कर जाते देखा होगा, लेकिन मृत्यु के बाद उसे सब कुछ इसी संसार में ही छोड़कर ऊपर जाना पड़ता है। साथ केवल उसके अच्छे कर्म ही जाता है, जिसके आधार पर उसे नया जन्म मिलता है। यमलोक नगरी तक आत्मा कैसे पहुंचती है और कैसा होता है ये सफर, तो आइए हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा का सफर कैसा होता है और आत्मा से जुड़ी कुछ रोचक बातें साझा करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी किसी मुर्दे को मुखाग्नि दी जाती है तो सबसे ज्यादा घी उसके सर पर डाला जाता है। बता दें कि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उसका सर अच्छी तरह से जल जाए। जब सर जल जाता है तो उस पर डंडा मारकर, यानी कि सर पर डंडे से वार करके उसे तोड़ दिया जाता है। श्मशान में होने वाली इस क्रिया को ही कपाल क्रिया कहा जाता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि मरने के बाद आखिर क्यों व्यक्ति का सर ऐसे तोड़ा फोड़ा जाता है और इस तरह से उसके सर पर वार क्यों किया जाता है? इसलिए उसका अंतिम संस्कार भी संपन्न नहीं माना जाता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसका दूसरा कारण इंसान को सांसारिक बंधनों से मुक्त करवाकर उसे मोक्ष की प्राप्ति करवाना होता है। तो आपकी बता दें कि इसके पीछे भी दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि अगर सर पर वार करके उसे न तोड़ा जाए तो कई बार सर अधजला ही रह जाता है, यानी वो पूरी तरह नहीं जल पाता है। इस कपाल क्रिया के बाद ही एक मृत व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म के शास्त्रों में आदि में कहा गया है कि इन सब बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि जीवन और मृत्यु के बारे में अधूरी जानकारी कभी कभी इंसान को पाप का भागीदार बना देती है। इसलिए इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में पता होना बेहद जरूरी है। इस संसार में कुछ नियम भी बनाए गए हैं। इस दुनिया से जो चला जाता है उसका इस दुनिया से मोह टूट जाए, और जो इस दुनिया में जीवित हैं वह सुरक्षित जीवन जीते हुए सांसारिक कर्मों को निभा सके।